हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हम करने वाले हैं ओरेकल के साथ रीडिंग। ओके, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने कहा हम ओरेकल यूज़ करने वाले हैं, बट मे बी 2 या 3 कार्ड हम निकालेंगे फ्रॉम टैरो। ठीक है, लेकिन शुरुआत करते हैं डायरेक्टली ओरेकल से। ओके, लेट्स कनेक्ट। सबसे पहले देखते हैं हमें इस ओरेकल डेक से क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, तो आज एनर्जी मुझे कुछ ऐसी महसूस हुई कि लगा कि हमें इस प्रकार से रीडिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 7। ठीक, चलो ये 7 कार्ड्स क्या कहते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड हमें जो मिला है वो है एक्ट रादर दैन रिएक्ट। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि भाई बहुत समय हो गया एंड मैंने बस इस बात के ऊपर फोकस किया है कि मे बी आपका कोई फ़ोटो देख के, आपका फ़ोटोग्राफ देख के, आपकी कोई इमेज पिक्चर देख के उनको कैसा महसूस होता है। मान लो किसी ने आपका जिक्र किया या फिर किसी ने आपके बारे में कोई बात छेड़ दी, तो एकदम से इनके चेहरे के जो हाव भाव है वो कैसे बदल जाते हैं। मतलब इस पर्सन ने हमेशा इसके ऊपर ध्यान दिया है कि सामने वाला पर्सन अगर जज करना चाहे कि भाई अ, इसके प्यार का अगर हम नाम ले लें जिससे कि शायद इसकी बात हो रही है नहीं हो रही है, तो इसके चेहरे पे क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, और यही बात ये पर्सन जो है वो महसूस कर रहा है। देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन अपने हाव भाव छुपा रहा है या फिर बदलाव दिखा रहा है। बस कई बार उसको लगता है कि हाँ मैं रिएक्शन देता हूँ लेकिन मैं एक्शन नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मे बी उसको लगता है कि जो लास्ट आपकी मुलाकात हुई थी और उसमें जो कुछ भी बातें हुई थी या फिर उसके 1 2 पहले जो मुलाकातें हुई थी और अ, उसके बीच जो आपके बीच तू मैं बहसबाजी हुई थी, तो ये उनकी तरफ से एक रिएक्शन आता है जो उनके मन में शुरू होता है और इस रिएक्शन को कट करने का काम फिलहाल उनका दिल कर रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है गिविंग टू मच टाइम एंड नॉट गेटिंग इनफ इन रिटर्न। आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा समय आपके बारे में सोचने में बिताते हैं। ठीक है, देखो कहने को तो हम कह सकते हैं कि हाँ सामने वाला पर्सन काम कर रहा है या फिर घूम रहा है ना, साइकिलिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उसके मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते। ठीक है, तो अगर आपको यही लग रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है वो बस कुछ काम कर रहा है लेकिन ये पर्सन आपके और उनके बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, कि सोच तो बहुत चल रही है बट उसके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक बार ही सही अगर ये पर्सन मुझसे बात करे, कांटेक्ट करे, तो हम हमारे बीच जो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही इजीली मिट सकती हैं या फिर एटलीस्ट शुरुआत हो सकती है ना। कई सारे रिश्ते हैं वो सिर्फ एक प्रयास से सुलझ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो किसी ने एक कॉल किया या फिर मिलने के लिए आ गए तो सब कुछ सुलझ गया। ठीक है, होता है कई बार, आप उसको एक मिराकल भी कह सकते हैं यानी कि भी चमत्कार। लेकिन मान लो अगर कोई बात क्लिष्ट है, कोई बात बहुत बड़ी है, फिर भी आप उस बात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हो और उसके लिए पहल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप दुनिया भर में देख लो, चाहे बड़े से बड़ा इशू हो, अगर कोई पहल करता है तो सॉल्यूशन निकलने में डेफिनेटली मदद होती है। ठीक है, थर्ड हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अटक चुका है। ठीक है, इसके जो फ्रेंड्स हैं या फिर इसकी फैमिली में हैं, अगर आप मैरिड हो या फिर इन रिलेशनशिप रहे हो एंड इसकी फैमिली को पता है, तो वो कुछ बातें कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, इनके रिलेटिव्स या फिर इनके फ्रेंड्स, इनके नेबर्स जो आप दोनों को जानते हैं। तो
क्या हो रहा है ना कि सोसाइटी का एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा लेयर इनके ऊपर आ रहा है कि भाई वो ऐसा कह रहे हैं, उनके हिसाब से ये सही है, ये गलत है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। देखो क्या है ना कि लोगों के मुंह हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो कोई भी किसी के बारे में कुछ कहता है उसको ऑथेंटिक बात कहते हैं, ठीक है। फ्रीडम है तो हाँ, कोई भी कुछ कह सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कहा जा रहा है वो सही है, रास्ता है, या फिर 100% ऑनेस्ट है, ठीक है। और ये बात अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है कि बोलने वाले तो बोलते जाएंगे, हमें अपने बारे में सोचने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप सही रहे, फिट रहे, अगर आपको ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती रही तो और आपको क्या चाहिए। देखो नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है डोमेस्टिक हार्मनी, ठीक। ये पर्सन ज़िंदगी में बेसिक जो चाहता है कि भाई बढ़िया से सब कुछ हो, ठीक है। जो भी रुकावटें हैं वो चली जाए एंड सब कुछ परफेक्ट हो जाए। अब ये समझने में तो लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन दिखता आसान नहीं है, ठीक है। देखो उसके लिए बहुत सारी पहल करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसके लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली अगर आपको ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो जैसे कि आप जॉब में करते हो कि अपना दिल लगा लेते हो, अपना दिमाग लगा लेते हो, फिर आपको उस काम के पैसे मिलते हैं, बिल्कुल वही बात है। अगर आपको अपने गृहस्थी में शांति चाहिए तो आपको दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई कब इमोशंस के ऊपर हमें बहकना है, कब इमोशंस को कंट्रोल करना है, और कब इमोशंस को सिर्फ लेट गो करना है, ये हमें 100% सीखना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में मिला है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी व्यक्ति से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन साथ में ये होता है जैसे कि मान लो किसी को कोई पेट रखना है तो वो कहते हैं कि हाँ पेट आएगा, फिर गंदगी होगी या फिर बहुत सारे इंजेक्शंस होंगे, ये होगा वो होगा। देखो क्या नहीं चाहिए इसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या चाहिए इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को प्यार करना है कि हाँ प्यार करने के बाद या फिर प्यार हो जाने के बाद जो एहसास होता है वो बहुत गजब का होता है, तब ये नहीं दिल दिमाग में आना चाहिए कि हाँ अगर प्यार टूट गया या फिर वो मुझसे कभी रूठ गए तो क्या होगा। देखो ये चीज़ें जो होनी है वो तो होगी ही, लेकिन वो होने के बाद जो एहसास है वो तो आपको जो होगा वो बहुत अलग होगा। तो इसीलिए जो हमें चाहिए इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, नकारात्मक चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है कि इस पर्सन ने शायद कुछ प्लान किया था कि ठीक है भाई आज नहीं तो कल हम डेफिनेटली ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा है। आपको एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मान लो ये व्यक्ति जाना चाहता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन एक साथ क्या हो गया है ना, सिग्नल्स एकदम से इस तरह से आ गए हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो लगता है कि भैया अब कितना देर ट्रैफिक जैम हो जाएगा या फिर कब तक मुझे रुकना पड़ेगा। तो कभी कभी चीज़ें हमारे प्लान्स के अनुसार नहीं जाती, ये बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। जो हमेशा आपको चाहिए वो मिलेगा ऐसा नहीं। और उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो आपको कोई सेल चल रहा है, वो शायद ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे चालू है और आपको लगा कि हाँ भाई मैं ये फ़ोन खरीदूंगा या फिर मैं ये चीज़ खरीदूंगा, और आप जाते हो लेकिन वो फ़ोन तब तक सोल्ड आउट हुआ रहता है ना। तो ऐसा नहीं कि जो आपको चाहिए वही आपको 100% मिलेगा, लेकिन हाँ आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी ओरेकल कार्ड। यहाँ से हम जानें कि ये पर्सन की दिल में और क्या चीज़ें उमड़ रही है, ठीक है। यहाँ से हम चुनते हैं 4 से लेके 5 कार्ड और फिर हम देखेंगे टैरो के 3 कार्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया है क्वालिटी यानी कि हुनर। ये पर्सन बेसिकली क्वालिटीज़ चेक कर रहा है। शायद इस पर्सन ने डेटिंग करने की भी कोशिश की होगी या फिर बस किसी के साथ घुलने मिलने की, लेकिन वो जान पाए कि जो क्वालिटी आप में है वो किसी और में नहीं मिलेगी, और जो क्वालिटी खुद इनमें है इस तरह का कोई पर्सन इनको आपके सिवा नहीं मिल रहा है ना। तो हाँ इस पर्सन को अब ये रियलाइजेशन हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है द ट्रुथ, सच्चाई। कई बार हम सच्चाई से भागते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक बात है, कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन शायद फैमिली के हिसाब से काश वो इंजीनियर होता, या फिर काश वो डॉक्टर में से भी ये पाथ चुनता, या फिर वो यहाँ पे लगता, या फिर इसका खुद का अगर एक
हॉस्पिटल होता, मतलब बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर एक व्यक्ति की तरफ से। तो यही द ट्रुथ है कि हम ट्रुथ को सुन तो सकते हैं, लेकिन स्वीकारना ना स्वीकारना हमारे ऊपर है। जैसे कि हमें किसी के हिसाब से अगर आप ऐसा करते तो ये बेस्ट होता, लेकिन हमारे हिसाब से क्या बेस्ट है इसको ही हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एफिशिएंट पर्सन, इसको पता है कि भाई आप दोनों के साथ होने के बाद जो एहसास होता है वो रोमांचक होता है, और ये बात को डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम लाए जो कि है आइडिया योजना। ये पर्सन हर बार आइडियाज़ जो है वो बुनता है, लेकिन कई बार इसके ऊपर वर्क नहीं करता। नेक्स्ट जो है वो फ्लैश ऑफ इंसाइट, अंतर्दृष्टि। कई बार इस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि महसूस होती है, जिससे कि खुद उसको प्रेरणा मिलती है कि हाँ अब मुझे सच में खुद से कुछ कोशिश करने की ज़रूरत है कि भाई मैं खुद कॉल करूं, या फिर मैं खुद मैसेज करूं, या फिर मैं कोई बहाना बना के इन्हें चाहे तो दूर से ही देख लूं, या फिर इनको पर्सनली मिल लूं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टैरो के 3 कार्ड। चलो पहला कार्ड तो मिला है जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि चाहे मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरा दिल जो है वो घूम के वापस आपकी ही तरफ आता है। तो हाँ, ये चीज़ को मैं इनकार नहीं कर सकता। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है द सन, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। देखो आपके आ जाने के बाद इनके ज़िंदगी में जो बदलाव हुए हैं, जो उन्होंने अपने हार्ट में बदलाव देखा है, वो उनको पहले कभी भी हुआ नहीं था। यानी कि भाई आपके आ जाने के बाद ज़िंदगी ने उनको बहुत से अलग रंग दिखाए हैं, लेकिन अब जब आप उनके साथ नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी बेरंग होने में ज़रा भी समय नहीं लगा। तो हाँ, अगर आप इनके साथ हो द बेस्ट हैं, अगर आप इनके साथ नहीं हो तो ये अकेले पड़ चुके हैं एंड सैड रियलिटी में है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।